हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो बड़ों को प्रणाम और छोटों को बहुत सारा आशीर्वाद। तो कैसे हैं आप सब? और मैं आज मस्त मस्त रील बनाई हूँ, तो आप सब देखिए और इन्जॉय करिए। और प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए, इस बहन बेटी को सपोर्ट करिए। और आज काफ़ी समय बाद मैं शॉर्ट्स बनाई हूँ, रील्स बनाई हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम का बड़ा अभाव था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। और जब से मैं घर से आई, थोड़ा सा तबीयत भी अप एंड डाउन रहता था, और इस वजह से मैं अभी मेरा रील नहीं बन पा रहा था। तो आज मुझे समय मिला और आज मैं अच्छे से तैयार हुई और रील बनाई। ऐसे तो मैं कंटिन्यू रील डाल रही थी, क्योंकि मैं घूमने गई थी आबू, तो उसका मैं जैसे ढेर सारा वहाँ वीडियो बनाई थी। तो मैं उस जगह का हर सीन को मैं आप सबको दिखा रही हूँ, हर जगह को आप सबको मैं दिखाई हूँ, रील में भी और ब्लॉगिंग में भी। तो आप सब देखे हैं और इन्जॉय किए हैं, और देखिए इन्जॉय करें। तो थोड़ा सा इस वजह से भी मेरा अभी नया कोई वीडियो, नया कोई रील नहीं आ रहा था, क्योंकि वही सब चल रहे थे। और इधर तो थोड़ा सा समय शेड्यूल टाइट था। समय नहीं था। तो और बताइए आप सब कैसे हैं? तो अभी मैं देखिए, आज मैं नेल पेंट भी नहीं करी और ऐसे ही तैयार हो गई, और ऐसे ही तैयार होके और मैं बनाई। क्योंकि नेल पेंट मैं सुबह निकाली थी, तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिला कि मैं नेल पेंट करूँ। तो अभी मैं नाइट में आज नेल पेंट करूँगी। और आप सब बताइए कैसे है? और ऐसे तो यहाँ अहमदाबाद में बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। आपके शहर में क्या है गर्मी का हाल? तो आप सब ज़रूर हमको कमेंट करिए कि कैसे हैं आप सब, और मेरा रील वीडियो कैसा लगता है आप सब ज़रूर कमेंट करिए और मुझे ज़रूर बताइए। और आज मेरा मूड किया कि मैं ऐसे कभी ब्लॉगिंग नहीं करती हूँ। ब्लॉगिंग तो मेरा ज़्यादातर आप सब देखते हैं कि किचन में ही चालू हो जाता है। ज़्यादातर मेरा ब्लॉगिंग किचन में ही होता है, लेकिन आज मेरे दिमाग में कुछ चला और मैं बोली कि नहीं, आज मैं रेडी हुई हूँ, तो रेडी हुए हुए मैं आज ब्लॉगिंग करूँगी। तो इसके लिए मैं देखिए, काजल वजल सभी अभी फैल गया है, और मेरे ऐसे भी मेरे आँख में काजल रहता नहीं है। मैं तुरंत लगाऊंगी, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 मिनट होंगे या 20 मिनट, उसके बाद तो सारे काजल बह के यहाँ आ जाते हैं। काजल मेरे आँखों में रहता नहीं है, क्योंकि आँखों में बहुत पानी है। सैलाब बहते रहता है। ये देखिए, मेरा रेम्बो हिला रहा है कैमरे को। मैं रिंग लाइट में ही अभी कैमरा लगा करके और ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो रेम्बो मेरा कहीं जाएगा नहीं, जहाँ मम्मी वहाँ रेम्बो। तो और सब बताइए कैसा चल रहा है, और बताइए क्या है, कैसे है आप सब? तो मेरा थोड़ा ऐसा तो चलते रहता है, हर किसी के ज़िंदगी में उतार चढ़ाव ये सब आते ही रहते हैं, लेकिन उससे कभी हताश नहीं होना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। हमारे भी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत तो वो नहीं चाहिए। तो कुछ जैसा कि हर मेरे व्लॉगिंग में होता है, इसलिए मैं ये टॉपिक उठाई हूँ। तो समय आता है कि जब आपको बहुत जो आप सोचना चाहते नहीं, वो सोचने पे मजबूर होते हैं कि क्या। लेकिन धीरे धीरे समय, ईश्वर पे भरोसा रखना चाहिए हमेशा। समय सबका बदल जाता है, और फिर अगर आप किसी का बुरा नहीं किए हैं, तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा, ज़िंदगी में बुरा नहीं होगा। ये तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ। और ईश्वर के ऊपर अगर आपका भरोसा है, तो वो भरोसा अपने को टूटने नहीं देते हैं। मुझे तो भगवान पे बहुत भरोसा है। तो लाइफ में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते। जैसे कि दिन है रात है, या तो पूरा दिन ही नहीं रहता है, या तो पूरी रात नहीं रहती। तो ठीक उसी तरह है हमारा लाइफ भी, हमारा दिनचर्या भी। कभी अभी आज मुझे टाइम मिल गया, जैसा कि मैं रील बनाई, शॉर्ट्स बनाई, और जैसा कि मेरे को नहीं टाइम मिल रहा था, नहीं। तो ये चीज़ें होती है, और ईश्वर भरोसा नहीं टूटने देते हैं कभी, मैं तो मानती हूँ। और ईश्वर उतना ही आपको तकलीफ़ देते हैं
जितना आप सह सकते हैं। जैसे कि अपने मम्मी पापा है, जब हम पढ़ते नहीं लिखते नहीं, जब हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे मम्मी पापा भी हमको पनिशमेंट देते हैं ना, तो उतना ही वो देते हैं जितना हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे मम्मी पापा कभी ऐसा कुछ करेंगे हमारे लिए जिससे हमें नुकसान हो, हमें दर्द हो, नहीं करेंगे, लेकिन वो उतना ज़रूर करेंगे कि आप सह सको और उससे आप सुधर सको। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसा चीज़ें मतलब आता है कि आप उससे बहुत कुछ सीखते हो। और बहुत ज़्यादा मैं कोई, ऐसे तो है हमारा उम्र, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है जितना मैंने अपने लाइफ से सीखा है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और कई बार ऐसा आपका संगत होता है, ऐसा आपका साथी होता है, कोई जो दोस्त साथी होते हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उसमें कुछ पॉजिटिव, कुछ निगेटिव मतलब होते हैं। तो उसमें आपको अपने दिमाग से, अपने विवेक से अपना काम करना है कि हमको क्या लेना है। ठीक है, तो हमेशा सही का चुनाव करें। सही चीज़ें थोड़ी टाइम तो लगती है। अगर हमको अच्छा खाना खाना है तो टाइम तो लगेगा ना। अच्छा खाना अगर बना के खाना है, मान लीजिए कि हमको खीर पूड़ी सब्जी रोटी मतलब खीर पूड़ी सब्जी खानी है, तो उसमें समय ज़रूर लगेगा। लेकिन अगर हमको मैगी से पेट भरना है तो 2 मिनट में मैगी बना के खा लेंगे। तो अच्छी चीज़ें होने में हमेशा ही टाइम लगती है। तो हमेशा सिचुएशन कोई भी हो, समय कैसा भी हो, हमेशा अच्छी चीज़ों का चुनाव करें और सही चुनाव करें। गलती तो देखिए ईश्वर से भी हो जाती है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि हम गलत नहीं करते या हमसे गलती नहीं होती है, लेकिन जानबूझ के कभी गलत ना करें। और समय के साथ हर चीज़ बदलता है, बहुत कुछ बदल जाता है। और होता है जब हमारा कभी समय ऐसा होता है तो उसी में हमसे हताश में आदमी ऐसा काम करता है, तो ऐसा बात नहीं है। तो ये कुछ मतलब अपनी हम सब की बातें हैं जो ज़िंदगी पे लागू होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही, जो ज़िंदगी पे लागू होती है ये सब बातें हैं। तो मेरे मन में ये ख्याल आया तो मैं आप सबके साथ शेयर की, क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ देखा है इस लाइफ में, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ईश्वर पे हमेशा भरोसा रखिए। ईश्वर कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते। और ईश्वर मतलब कहते हैं ना कि सोना तप कर ही वो निखार आता है, उसमें चमक आती है। तो सेम वैसे ही ईश्वर हमको उतना ही दर्द देते हैं वो, ताकि हम उससे सीख सकें, उससे हमारे ज़िंदगी में निखार आ सके। तो वही चीज़ें हैं। और भगवान सदैव ही हम सबके साथ हैं, मेरा तो बहुत ही भरोसा है। और ईश्वर कभी भरोसा टूटने नहीं देते हैं। जितना हम अपने भगवान को चाहते हैं उससे ज़्यादा भगवान हमें चाहते हैं। हम भक्ति करके जितना उनको प्रसन्न करते हैं ना, उससे ज़्यादा वो हमें प्रसन्न करना चाहते हैं। मतलब वो किस रूप में, कहते हैं ना कि नारायण किस रूप में मिल जाएंगे, तो वही बात है, भगवान किस रूप में मिलेंगे तो ऐसा नहीं। मैं ऐसा कह सकती हूँ इस जर्नी में, अब तक की जर्नी में, कि मैं भगवान का नाम तो उन लोगों को नहीं दे सकती, लेकिन कुछ लोग ऐसा मेरे लाइफ में मिले जो कि मुझे सही रास्ता और संभाला। और मतलब जैसे एक ईश्वर रास्ता दिखाते हैं आपको, वैसे उनको मैं भगवान कह के भगवान का अपमान नहीं कर सकती। भगवान तो नहीं है, लेकिन हाँ इंसान के रूप में बहुत अच्छे मिले, जो कि मतलब चाहे कितना, एक होता है ना कि कोई पॉजिटिव हो कोई नेगेटिव हो, तो क्या आपको अगर कितना भी आप को तकलीफ़ हो, दुख हो या कुछ भी हो, या किसी बातों से ही आप दुखी हुए हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वहाँ एक पॉजिटिव इंसान जब आपके पास एनर्जी लाता है ना, तो आपका अलग ही माइंड सेट होता है। तो आप जो गलत चीज़ें सोचते हो ना, वो अच्छे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्त का चुनाव हमेशा सही करें और सच्चाई के साथ करें और सच्चे दोस्त के साथ रहे। दोस्त एक हो पर सच्चा हो और अच्छा हो। भीड़ नहीं लगानी है, भीड़ नहीं लगाना है कभी भी। भीड़ से कोई वो नहीं, एक ही हो पर अच्छा हो, सच्चा हो, कि हाँ मतलब कोई अगर देखे आपको भी तो कहे कि नहीं इसने दोस्त बनाए हैं तो ऐसा बनाए हैं। तो वही चीज़ है, कुछ बातें। और मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ
मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ कि ज्ञान मतलब दे रही हूँ। ऐसा मेरे मन में ये चीज़ें ख्याल आए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी, क्योंकि आप सब भी मेरे फैमिली है। जैसा कि मेरे बच्चों के साथ कभी मैं ब्लॉगिंग करूँगी तो बताऊँगी, मेरे बच्चे ऐसा बोलते हैं मम्मा बहुत ज्ञान देती है, मम्मी बहुत ज्ञान देती है। तो मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, जैसे मेरे संस्कार पे बात है, चाहे मेरे मतलब कल्चर पे, और मुझे मेरा कल्चर बहुत ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बोलेंगे बच्चे कि मम्मी बहुत ज्ञान देती है। हम कहे कि ज्ञान देती हूँ, लेना ना लेना तुम्हारा काम है। जैसे कि क्लास में आप सब समझ रहे हैं ना, जैसे कि क्लास में जब हम सब बैठते थे तो ब्लैक बोर्ड पे टीचर लिखते थे। अब उसमें से फर्स्ट तो एक ही बच्चा आता ना, पूरे क्लास में 50-40 बच्चे रहते थे। हमारे क्लास में इतने बच्चे थे क्योंकि गांव में तो स्कूल कम होता है ना, तो और हमारे तो मतलब स्कूल में कई गांव से बच्चे आते हैं, 40-50 होते थे। फर्स्ट तो एक ही आता था। तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे लिख दिए। अब उसको पढ़ना, उसको अपने जीवन में उतारना, उसको अपने नोटबुक में नोट करना, वो आपका काम है, वो टीचर का काम नहीं है। टीचर ने अपना काम कर दिया। तो ठीक उसी तरह ईश्वर ने आपको इंसान बना के भेजा है, आप ही वो चीज़ों का चुनाव कर सकते हैं। जो जानवर है वो अच्छा और बुरे का चुनाव नहीं कर सकते। हम इंसान को ईश्वर इसीलिए बनाए हैं कि आप अच्छा और बुरे का चुनाव कर सको। तो टीचर का काम था ब्लैक बोर्ड पे लिखना, और उसको अपने जीवन में, अपने नोटबुक पे, अपने मतलब जो भी ग्रहण करना, उतारना, वो आपका काम था। तो आप कितना उसको ग्रहण करते हैं, किस रूप में लेते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। तो ठीक उसी तरह रास्ते में तो बहुत लोग मिलेंगे आपको, बहुत साथी मिलेंगे, बहुत संगति मिलेगी ऐसी कि आएंगे जाएंगे कुछ अच्छे बुरे, लेकिन उसमें से अच्छा और समझदार या आपके लिए जो अच्छा है वो चुनना आपका काम है। वो कोई चुन के आपको नहीं दे सकता। तो हमेशा सही का चुनाव करें और सही का साथ दें, गलत ना करें। हाँ, कहते हैं ना, हमारी दादी एक कहावत कहती थी कि जिस गलती से मतलब किसी की जान बचती है वो गलती कर लो। अगर किसी का जान बच गया, किसी का इज्जत बच गया, एक बात है ना, किसी का अगर इज्जत भी बचता हो ना, सारे आम उसका इज्जत उतर रहा हो, इज्जत बचता हो, अगर वो गलती से उसकी इज्जत बच जाती है तो वहाँ आप गलत कर लो। लेकिन किसी का मन दुखे, किसी का दिल दुखे, ऐसी गलती ना करो। ध्यान रखो, हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, हमसे भी होता है, अभी आगे भी होगा, ऐसा नहीं कि मुझसे गलती नहीं होती है। और तो वही चीज़ है, अब जब हम लोग लेडीज़ लोग हैं, अब जब हम रसोई में खाना बनाते हैं तो कोई दिन नमक ज़्यादा हो जाता है ना, रोज़ हमारा परफेक्ट होता है लेकिन कोई दिन ज़्यादा हो जाता है। तो ये ज़िंदगी है, बस ऐसे ही चलती रहनी है और चलती रहेगी। और बस ऐसे ही कुछ अच्छी बातों के साथ, कुछ अच्छी मतलब मोटिवेशनल बातों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आप सब मेरे वीडियो देखिए, एंजॉय करिए और कमेंट करिए। अगर इसमें मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ कि आप सब मुझे माफ़ करिए। और मैं कोई ऐसे ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं जो फील करती हूँ उस चीज़ को मैंने आप लोगों के सामने रखा है, जो मैं समझती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बस इतना ही, बाकी कुछ ज़्यादा मुझे आता जाता नहीं है। मैं बकलोल हूँ एक नंबर की। तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाए और आप देखें और इन्जॉय करें। और एकदम मतलब जैसे हम अपने घर में बोलते हैं ना कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, तो वैसे ही मैं आज अपने फैमिली से बोल रही हूँ कि नहीं, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, करिए करिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। अगर आप सबको कुछ भी लगे इस वीडियो में कि नहीं ये वीडियो शेयर करने जैसा है, किसी के ज़िंदगी का मतलब कुछ बातों का असर है इसमें, तो आप सब ज़रूर शेयर करिए। अच्छा लगे तो भी शेयर करिए। आप अपनों को ज़रूर शेयर करिए। और मिलते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।